नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा हरियाणा के 10 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगी। हिसार में प्रेस वार्ता में कहा कि सभी कांग्रेसी नेता शामिल होंगे। सैलजा ने कहा कि 5 राज्यों में कांग्रेस हावी है। सैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जीत कर आएगी। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड की ईडी द्वारा समिति अटैच करने के बाद कहा कि भाजपा की यह आदत हो गई है। हमारे नेताओं को बीजेपी वाले कैसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। सैलजा ने कहा, क्या कारण ईडी की रेड बढ़ती है। जिस दिन विपक्ष का नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेगा वह गंगा नहाए हो जाते हैं। बीजेपी ने ईडी आतंक मचा दिया है। उन्होंने कहा कि लोग भाजपा से दुखी हैं। हरियाणा पेपर लीक हुए, बेरोजगारी बढ़ गई है। सैलजा ने कहा कि पनौती के मामले में बीजेपी नेता राहुल गांधी से अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। सैलजा ने कहा, हरियाणा में कोई नेता कुछ कहे परंतु वे हाईकमान का फैसला मानती है। उनका चुनाव लड़ने का फैसला हाई ही करेगी। क्या उनका संदेश हरियाणा में दिखेगा? एक मंच पे सभी कांग्रेसी नजर आए, क्योंकि उनका संदेश समय बताएगा। हम राहुल के संदेश को लेकर जाएंगे। उसके आधार पर हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तो जहां एक तरफ हार का मुंह देखना ही पड़ेगा, वहाँ पर देश के लोगों का कि जो मन में है बात वो सामने उभर कर आएगी। भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी बहुत हो चुकी है। आपने एक एक करके हर राज्य में देखा कि हर जगह जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी अपने नाम पर वोट मांगते हैं। राज्यों में कोई काम नहीं, राज्यों की अपनी कोई रूपरेखा नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को हर जगह जाना पड़ता है। छोटे से छोटा चुनाव लेकर, चाहे विधानसभा, लोकसभा, हर जगह उनका ये काम करने का तरीका है। लेकिन कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में चुनाव जीतेगी और सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। छत्तीसगढ़, जहां का मुझे काम सौंपा गया पार्टी की ओर से, वहां पर हमारी सरकार ने ऐसे काम किए हैं 5 साल में कि लोगों का मन भी जीता है, लोगों का भरोसा भी जीता है। और वहाँ का हमारा स्लोगन भी यही है कि फिर से कांग्रेस की सरकार बने, भरोसा बरकरार रहेगा। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। भरोसा एक दिन में या जुमलेबाजी से नहीं जीता जा सकता, काम के आधार पर भरोसा जीत सकते हैं। हमने वहाँ हर वर्ग के लिए काम किया, गरीब वर्ग के लिए किया, किसान मजदूर के लिए किया। एक और अगर हम यहाँ देखें, 1 साल किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा, किसी ने उनसे बात नहीं की। साल बाद भी झूठे वायदे देकर उठा दिया। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने कहा था कि आपकी आमदनी, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, कहीं नज़दीक भी नहीं। इसके विपरीत छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने किसान के लिए धान खरीदी में देश में सबसे ज़्यादा मूल्य दिया है। पिछली बार कहा गया था, राहुल जी ने कहा था कि हम किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, और हमने सरकार बनते ही 2 घंटे के अंदर किसान के कर्जे माफ़ किए थे। राहुल जी ने कहा था कि हम धान की कीमत 2500 रुपया देंगे। 2500 से बढ़कर आज 2800 हो चुकी है कांग्रेस सरकार में, राज्य सरकार में। आगे के लिए हमने, और ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि रेवड़ी बांटते हैं, जब इन्होंने देखा कि कांग्रेस सरकार ने काम किया
तो इन्होंने भी अपने घोषणा पत्र में रेवड़ियों की बात की कि हम 3100 रुपया देंगे दान में। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया कि हम 3200 देंगे। भरोसा कांग्रेस पर है क्योंकि हमने करके दिया, करके दिखाया। हर वर्ग को हमारी सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने बघेल जी के नेतृत्व में और बाकी सभी नेताओं के साथ मिलकर, चाहे वो टी.एस. सिंहदेव हों, चाहे चरणदास महंत जी हों, हालांकि वो स्पीकर रहे, चाहे ताम्रध्वज साहू जी हों, चाहे डहरिया जी हों, सबको साथ लेकर फैसले किए और अब भी हमने चुनाव लड़ा। इन सब बातों को और सभी को मैं पूरा घोषणा पत्र आपके सामने नहीं पढ़ना चाहूँगी, लेकिन हमने वायदे किए और लोगों ने हम पर भरोसा किया। पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि छत्तीसगढ़ में फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है। चाहे पड़ोसी राजस्थान, मीडिया, सोशल मीडिया में ये आया है, आपने देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर लोगों ने देखा। अब मैं क्या कहूँगी, बहुत कुछ कहा जा चुका है। हमारे नेताओं ने भी, हाँ तो बिल्कुल राहुल जी ने बोली है बात। भाजपा वाले राहुल जी प्रधानमंत्री को गाली दी गई है। हाँ जी, भाजपा वाले कह रही है देखो प्रधानमंत्री इनकी ना एक आदत हो गई है, मतलब ये हमारे नेताओं को कुछ भी बोले, कैसी भी भाषा का प्रयोग करें। और ये मैंने आपको भी बार मैंने यहाँ भी बात रखी है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा ना समझते हुए किसी को भी कुछ भी, हर चीज में एक तो विपक्ष को गालियां दो, विपक्ष के नेताओं को कुछ भी बोलो, और दूसरा खुद विक्टिम बन जाओ। हर बार खुद विक्टिम बन जाते हैं। विक्टिम बनने की इसमें क्या वो है? थोड़ा बहुत तो मजाक आपस में चलना भी चाहिए। वो मूर्खों सरदार कह रहे थे ना, उसने बनौती कह दी क्या होगा? ऐसा कभी सुना है? खरगे जी ने भी कुछ बोला है क्या? वो भी प्रधानमंत्री कह रहे खरगे ने मेरे पिता को गाली दी। अब आप ये देख लीजिए, आप वो पूरी फुटेज निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे उनके पिताजी को गाली? वो क्यों निकालेंगे? उन्होंने पता है क्या बोला था? इनकी आदत है हर चीज को काटने की। खरगे जी ने बोला था, जो उन्होंने बात कही, जैसे झूठ की बात है और है, और झूठ की बात तो लोगों से पूछते हैं खरगे जी कि भाई आपके 15 लाख आए? लोग कहते नहीं आए, तो कहते तो आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे। भाई प्रधानमंत्री कैसे झूठ बोल सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। 15 लाख आए होंगे, तो लोग कहते हैं कि नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि भाई तो फिर आप कह रहे हो नहीं जी प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री। दूसरी बात जो पिता की बात है, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर तो, हैदराबाद में ये स्पीच थी कि यहाँ पर तो, और उन्होंने नाम लिया था चंद्रशेखर जी का, वहाँ के मुख्यमंत्री का, कि यहाँ तो उनका बाप है, ये कहा था चंद्रशेखर। इनकी आदत है ना विक्टिम प्ले करना है, काट देंगे उतनी फुटेज। कहा कि यहाँ पर तो उनका बाप है चंद्रशेखर, झूठ बोलने में, ये कहा गया था। तो उनके पिताजी माननीय, उनको क्यों कोई कुछ कहेगा और कैसे कहेंगे, और वो भी खरगे जी कहेंगे। तो हर बार विक्टिम कार्ड नहीं होना चाहिए। वेलफेयर योजना और खैर बात बताई, मतलब मीडिया भी था, सार्वजनिक रूप से बताइए। वेलफेयर योजनाओं को रेवड़ी का नाम देना क्या जनता को गाली देना नहीं है? अब क्यों छत्तीसगढ़ में चले हैं रेवड़ियां बांटने? क्यों मध्य प्रदेश में बांट रहे हैं रेवड़ियां? क्यों कर रहे हैं? मतलब जब हम करें लोगों के वेलफेयर के लिए तो रेवड़ी हो गई, और खुद करने चले हैं क्यों? लेकिन देखो बात यह है कि आपकी सरकार 10 साल होने को आ रही है। आपने कुछ किया क्या? किसी भी वर्ग के लिए कुछ किया? किसी को कोई राहत दी क्या? महंगाई से राहत दी क्या? और आप तो मीडिया के लोग हैं, वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं, आप बताइए पहले कहाँ 450 का सिलेंडर हमारा था कांग्रेस के समय में, कहाँ आपने 1100 के करीब कर दिया। और फिर जब चुनाव
राज्यों में आए तो 200 रुपया कम कर दिया उसका। ये क्या कर रहे हो आप? लोगों के वेलफेयर की बात कर रहे हो या केवल चुनावी जुमलों की बात कर रहे हो? जैसे चुनाव खत्म होंगे आप देख लेना, फिर कीमत बढ़ा देंगे। चुनाव से कांग्रेस की वोटिंग, अभी राजस्थान में जो वोटिंग होनी थी इससे 2-3 दिन पहले संपत्ति अटैच की है ईडी ने, कांग्रेस नेशनल देखो ईडी तो इनका ऐसा एक वो बना लिया इन्होंने सेंट्रल एजेंसी को कि हर जगह ईडी, जहां होगा ईडी। जोक की बात है, अन्यथा ना ली जाए, क्योंकि सोशल मीडिया में ही मैंने देखा, सोशल मीडिया में तरह तरह के जोक आ जाते हैं कि जब इंडिया हारा और ऑस्ट्रेलिया जीता तो ये है एक, हम तो सब चाहते हैं, देश चाहता था हम सारे बैठे हर तरह से कि भी हमारा देश जीते, लेकिन अगर नहीं जीते तो अगले गेम के लिए हम तैयारी करेंगे। ऐसी मतलब गेम इज अ गेम। तो सोशल मीडिया में मजाक आया था कि इंडिया हार गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, अब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के यहाँ ईडी का छापा। मजाक किया। तो ईडी तो आपने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना लिया है कि हर जगह, छत्तीसगढ़ में मैं देखती हूँ वहाँ तो उनका परमानेंट है, रोज की रोज। और ये क्या कारण है कि विपक्ष पर ही ईडी की रेड पड़ती है, और अगर कोई भी किसी पार्टी का है, ईडी की रेड जबरदस्त पड़ेंगी। जिस दिन वो बीजेपी ज्वाइन कर लेगा उसी दिन सारी रेड खत्म, उसी दिन गंगा स्नान पवित्र। तो कहाँ ईडी की वो रह गई कुछ मान्यता? किसी भी प्रकार से आप कैसे विश्वास करो? ईडी, आईटी, सीबीआई कैसे विश्वास करो? और ईडी का तो ऐसा इन्होंने आतंक मचा दिया है देश में, विपक्षियों के, जो विपक्ष के लोग हैं उनके खिलाफ, और खास तौर से कांग्रेस पर तो विशेष मेहरबानी इनकी है ईडी की। अब किसके इशारे पर क्या होता है वो आप देखते हैं। सही, मौजूदा हरियाणा गवर्नमेंट के बारे में बात करी आपने कि हर जगह परेशान हैं लोग, क्लियर है परेशान हैं, लेकिन वो देखे कहाँ, यहाँ जब बात होती है तो कांग्रेस एक नहीं दिखती उनको। देखो कांग्रेस अपने आप में एक ऐसी जमात है जिसकी विचारधारा, जिसके नेतृत्व पर लोगों का विश्वास है, और हमारी विचारधारा, नेतृत्व, नीतियां ऐसी रही हैं जो लोग हमारी ओर देखते हैं। आज के दिन अल्टरनेटिव कांग्रेस में देखते हैं, विकल्प कांग्रेस ही है।